अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 7 का पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, या दी प्रिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है जी। तो इस हवाले से आपने इसको तैयार करना है। और एक चीज़, आप जो फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिकल की कॉपीज बनाओगे उसमें आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाला, ये भी ऐड करना है। ठीक है। प्रैक्टिकल की कॉपी में पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के नाम से एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक 2 के एंड पे प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं ना, बुक 2 के एंड पे, उनमें से फार्मास्यूटिक्स में एक प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का भी आता है। ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक पे या कॉपी पे लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन वाला आपने प्रैक्टिकल लिख लेना है। अब प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा नुस्खा जो डॉक्टर लिख सकता है, या ऐसा बंदा जो पंजाब मेडिकल एंड डेंटल कौंसल, जो पीएमडीसी, या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल, या पाकिस्तान मेडिकल कौंसल पीएमसी। ठीक है। ये इदारे से जो अप्रूव्ड हो, सिर्फ वो बंदा ऑथराइज है कि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है। इसमें डेंटिस्ट भी आ जाते हैं और आपके डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और कोई बंदा प्रिस्क्रिप्शन लिखने का ऑथोराइज नहीं है। ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर है फिजिशियन से, डेंटिस्ट से, और एनी अदर अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको नुस्खा लिख के देगा। ठीक है। और उस नुस्खे की बेस के ऊपर आपको मेडिसिन फार्मेसी से मिल सकेगी। अब ये जो नुस्खा होता है, ये इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, इसके पार्ट्स होते हैं जो तकरीबन हर अच्छे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कॉमन होते हैं, और ये स्टैंडर्ड होते हैं। ये नहीं होता है कि हर कोई अपनी मर्जी से अपने डिजाइन से नुस्खा लिखेगा, नहीं। इसके पार्ट्स होते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। ये एंड पे एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाई गई है। ये आप इस प्रिस्क्रिप्शन को जरा गौर करो। तो यहाँ पे लिखा है जी, जर्नल हॉस्पिटल मुल्तान। ये उसका नुस्खा है। नाम यहाँ पे आ गया, सेक्स आ गया, एज आ गई, एड्रेस आ गया। ठीक है। ये तो पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट साइड पे आप देखो, जिसको मैंने हाईलाइट किया, आरएक्स लिख के नीचे लिंकोसिन, ये एंटीबायोटिक है, इसका 500 मिलीग्राम लिखा हुआ है। डिस्प्रिन 20 टैबलेट्स लिखी हुई हैं। 1 TID, यानी कि थ्राइस अ डे, 3 दफा दिन में आपने ये लेने हैं। अब यहाँ पे आप अगर गौर करो तो दिन में 1 दफा, अब कितने दिन लेनी है ये यहाँ पे मिसिंग है। 7 दिन,
10 दिन या कितने दिन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इस प्रिस्क्रिप्शन को अगर देखें तो यहाँ पे आपके घरों में जो डॉक्टर का नुस्खा होगा ना उसको देखो तो वो भी इससे मिलता जुलता होगा। एक नीचे फिर हेडिंग आ जाती है रीफिल की और लेबल की। इस पूरे को अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पे डेट भी लिखनी होती है। डेट लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि पता हो कि ये इस पेशेंट ने डॉक्टर को कब चेक कराया और कितनी देर बाद ये दवाई इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो डेट लिखना जरूरी है। फिर ये जो RX है इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। पार्ट्स हैं ये प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, फिर सुपरस्क्रिप्शन में क्या चीज है, ये सारी जो सी डिटेल है ये आगे मैं आपको फिर समझाता हूँ पिक्चर को देखते हुए। यहाँ से अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जनाब आपने जैसे कि देखा शुरू में लिखा था नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये आपका पेशेंट के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो सी ये लिखना जरूरी होती है कि वो बच्चा है, एज वगैरह लिखनी होती है, वो मेल है या फीमेल है, एड्रेस वगैरह ये सारा आपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया। उसके बाद द डेट प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब डेट लाजमी होती है। जिस दिन डॉक्टर को चेक कराया डॉक्टर वो वाली डेट उसमें लाजमी लिखेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन से लेट फार्मेसी से मेडिसिन लेने गए तो वो आपको कभी भी मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है, तो वो कहेंगे दोबारा से चेक कराओ। 1 या 2 दिन का टाइम होता है बस मेडिसिन लेने का। पाकिस्तान में तो ज़रा डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन बाहर थोड़ा सा वो कानून के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेट क्या करती है, डेट हेल्प्स फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द केसेस वेयर प्रिस्क्रिप्शन इज ब्रॉड फ्रॉम डिस्पेंसिंग लॉन्ग टाइम आफ्टर इट्स इशू। के प्रिस्क्रिप्शन इशू होने के बाद कितनी देर बाद डिस्पेंस होने आई। ठीक है, डिस्पेंस क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाओ जनाब। ये तो मेन पार्ट नेम एज वाला और डेट वाले 2 पार्ट्स हो गए जर्नल। लेकिन मेन अब स्टार्ट हो गया प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट जिसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रिस्क्रिप्शन की पिक्चर में दिखाया। डॉक्टर जब RX लिखता है तो इसका मतलब होता है RX का सुपरस्क्रिप्शन, यानी इससे नीचे नीचे जो कुछ लिखा होगा उसको फार्मासिस्ट ने फार्मेसी पे पढ़ के उसके मुताबिक दवाई देनी। इससे RX से ऊपर कुछ भी लिखा हो वो दवाई वगैरह में कंसीडर नहीं होगा। समझ आइए, तो ये RX। ठीक है, तो RX स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्शन। RX सुपरस्क्रिप्शन इस तरह याद करना है। ये लेटिन वर्ड है, MCQs का क्वेश्चन है। ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है रेसिपी। रेसिपी मतलब यू टेक, आपने लेनी है। इसके बाद RX लिखने के बाद डॉक्टर जो भी लिखेगा वो पेशेंट के लिए रिकमेंड है कि ये पेशेंट ने लेनी। अगला पार्ट चलो, तो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या चीज है वो अब मैं आपको फिर दोबारा से पिक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखो, RX के बाद जो कुछ भी लिखा है वो पेशेंट ने लेना है, तो RX सुपरस्क्रिप्शन हो गया। इनस्क्रिप्शन, इन का मतलब होता है अंदर। अब प्रिस्क्रिप्शन में अंदर क्या दवाई लिखी है वो ये जो सारा पोर्शन है ना वो इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। यानी कि लिंकोसिन लिखा 500 मिलीग्राम, डिस्प्रिन लिखा 20 टैबलेट्स। ठीक हो गया, ये इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के अंदर एक पॉइंट, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि डॉक्टर पे पाबंदी नहीं है। वो यहाँ पे पैनाडोल अगर लिखता है, पैनाडोल मिसाल के तौर पे, वो भी इंस्क्रिप्शन में ही आएगा ना। तो पैनाडोल की जगह वो पैरासीटामोल भी लिख सकता है, वो किसी कंपनी का ब्रांड भी लिख सकता है, वो साल्ट भी लिख सकता है। साल्ट लिखेगा तो फार्मेसी वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको उस साल्ट की कोई भी मेडिसिन दे सकता है किसी भी कंपनी की। लेकिन अगर डॉक्टर ने ब्रांड लिख दिया है तो वो आपको पाबंद है कि सिर्फ वही ब्रांड आपको देगा। समझ आ गई बात की। तो इंस्क्रिप्शन में आपको 3 टाइप्स की मेडिसिन लिखी जा सकती है, 3 तरह से, बल्कि टाइप्स नहीं कहेंगे, 3 तरह से। जैसा कि सबसे पहले एन ऑफिशियल प्रिपरेशन, ऑफिशियल तौर पर जो मौजूद है मार्केट में, जैसे पैनाडोल। ठीक है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट भी लिख सकता है, यानी कि जो किसी प्रोडक्ट की मलकियत होती है ना, ठीक है, वो भी लिख सकता है। अब मलकियत क्या है, मिसाल के तौर पर
पैनाडोल जीएसके कंपनी की है तो वो जीएसके कंपनी की लिखेगा तो सिर्फ आपको पैनाडोल, अगर वो लिख देता है पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल जिस कंपनी की है, आपको पैरासीटामोल। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है मलकियत, तो आपको ऑफिशियल नाम के जरिए भी लिख सकता है वो, ठीक है। प्रोप्राइटरी नाम से भी लिख सकता है दवाई को, और स्पेशल फार्मूला भी लिख सकता है। फार्मूला क्या लिखे? सिप्रोफ्लोक्सासिन लिख दे। अब सिप्रोफ्लोक्सासिन में आपको नोविडेट भी मिल सकती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह आपको एंटीबायोटिक में से पता होगा मोक्सल, आपको यहाँ पे अमोक्सिसिलिन, अगर अमोक्सल के अंदर जो साल्ट होता है वो है अमोक्सिसिलिन, तो यहाँ पे अगर वो आपको अमोक्सिसिलिन लिख दे तो वो स्पेशल फार्मूला है, तो अमोक्सिसिलिन लिख दिया तो अब वो आपको कुछ भी आगे उस ब्रांड के नाम से दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो इंस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख सकता है। अगला पार्ट आ गया जी, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब, आपने देखा होगा सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो सब, यानी कि उसको फॉलो करो। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आपने इस पार्ट के अंदर देखना है कि फार्मासिस्ट कैसे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए पेशेंट को दवाइयां निकाल के देगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट अब कैसे निकालेगा, और ये सब्सक्रिप्शन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अब 500 मिलीग्राम, 20 टैबलेट्स, 1 TID, और यहाँ पे लिखा हुआ अगर 7 दिन, यहाँ पे तो ये जरा ज्यादा अच्छी प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। यहाँ पे लिख दे डॉक्टर 7 डेज, ठीक है। तो अब क्या मतलब है इसका, कि आपने लिंकोसिन कैप्सूल TID दिन में 3 दफा 7 दिन लेना है। अब फार्मासिस्ट के लिए इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, इसमें सब्सक्रिप्शन ये है, एक ये और ये 7 दिन, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर ने देखना 500 मिलीग्राम है, दिन में 3 दफा है, 7 दिन है, उसने मल्टीप्लाई करके जितनी कैप्सूल बनेंगे वो निकाल के आपको दे देने। ये इन्फॉर्मेशन है फार्मासिस्ट के लिए, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा आगे चलो, तो आगे आपको सब्सक्रिप्शन के बाद आ जाता है जनाब अगला पार्ट है सिग्नेचर, भी बोलते हैं इसको सिग्नेचरा, सिग्नेचर भी बोलते हैं, सिग्नेचरा भी बोलते हैं, सिग्ना भी बोलते हैं, खाली ये सिग्ना, सिग्ना भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट के लिए है। पेशेंट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है, वापस चलता हूं मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन है जनाब TID और 7 डेज, यानी पेशेंट ने 7 दिन, दिन में 3 दफा दवाई लेनी, तो ये इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए है। पेशेंट ने इसको देखते हुए अपना फॉलो करना है प्लान। बात समझ आ गई है? तो इसको सिग्नेचर भी बोलते हैं, सिग्ना भी बोलते हैं, सिग्नेचर भी बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, इट इज यूजली एब्रीवेटेड एज SIG एंड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है टू पेशेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेनी है, क्वांटिटी के बारे में, नंबर ऑफ डोज कितनी दफा लेनी है डोज, ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइम कितनी दफा दिन में लेनी है, एंड व्हाट टाइम ड्रग्स टू बी टेकन, और किस टाइम लेनी, समझ आ गया। ये आपका डॉक्टर ने लिखा होता है ना बाज दफा सुबह दोपहर शाम, तो इस तरह भी डॉक्टर ने लिखा होता है, बाज दफा डॉक्टर ने लिखा होता है 1+1+1, इस तरह भी लिखा होता है। तो ये सारे तरीके होते हैं बताने के कि आपने दिन में कितनी दफा दवाई लेनी है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गया। आखिरी पार्ट आ जाता है जनाब रीफिल का। रीफिल का ये वाला पार्ट पाकिस्तान के अंदर प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता, ये बाहर के प्रिस्क्रिप्शन में होता है। इस पे जो डॉक्टर इस पार्ट पे सिग्नेचर कर देता है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट उसी प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर दोबारा भी दवाई ले सकता है। यानी डॉक्टर ने अगर 7 दिन की दवाई लिखी है ना, अगले 7 दिन की दवाई पुरानी वाली प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर ले सकता है। अगर डॉक्टर ने रीफिल को क्रॉस किया हुआ है तो पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन पे सिर्फ एक ही दफा मेडिसिन ले सकता है, दूसरी दफा नहीं ले सकता। रीफिल स्टेटस, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, तो आपने इस तरह ये प्रिस्क्रिप्शन बनानी है। यहाँ पे बेशक लिंकोसिन नहीं तो आप पैनाडोल लिख सकते हो, पैनाडोल 500 मिलीग्राम, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे 1+1+1 लिख के 7 डेज 7 डेज लिख सकते हो,
7 दिन, ठीक है। तो बाकी ये डिस्प्लिन वगैरह ये बेशक ये आप कैंसिल करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। सर इंस्क्रिप्शन में भी क्वांटिटी लिखी हुई है मेडिसिन की और सब्सक्रिप्शन में भी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? हाँ, मैं ये बता देता हूँ। इंस्क्रिप्शन में देखो, इंस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट ने आपकी ये क्वांटिटी लेकर इसको कैलकुलेट करना है 7 दिन के साथ, जितने भी दिन की डोज बनानी है उसने, और पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर देना है। इंफॉर्मेशन जो ये 500 मिलीग्राम, ये बेसिकली ये किसके लिए है, किसके इंफॉर्मेशन है, ये फार्मासिस्ट। अब आपने जब पेशेंट ने खानी, उसको गर्ज नहीं है 500 मिलीग्राम है, उसको गर्ज नहीं है कि 250 मिली, उसने सिर्फ देखनी है कि मैंने ये 7 दिन खानी है और दिन में 3 दफा खानी है, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन है जो ये टीआईडी और प्लस 7 डेज, उसके लिए सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही जरूरी होती है। बाकी जो फार्मासिस्ट के लिए उसने ये देखना है 500 मिलीग्राम, ठीक है। इसके लिहाज से उसने फिर ये 1 टीआईडी और 7 डेज को कैलकुलेट करके जितनी डोज बनेगी वो पेशेंट को दे देनी। ठीक हो गया। पेशेंट को ना नाम से गर्ज होता है, ना 500 मिलीग्राम से, उसने बस सुबह दोपहर शाम इस चीज को ही फॉलो करना होता है। टीआईडी मीन, अच्छा, टीआईडी मीन मैंने आपको बताया था, टी थ्राइस, ठीक है। थ्राइस अ डे इसको आमतौर पर बोलते हैं, यानी दिन में 3 दफा। इसी तरह बीडी, बीडी, बीडी का मतलब होता है 2 टाइम्स अ डे, ठीक है। ओडी 1 टाइम्स अ डे। सिग्नेचर, ये अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई है। ये जो सिग्नेचर वर्ड है ना, ये बेसिकली यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, ये सिग्नेचरा लिखा हुआ है, सिग्नेचरा, ठीक है। सिग्नेचरा मतलब इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट, यानी डायरेक्शन टू पेशेंट, इसका लफ्जी मतलब क्या बनता है, डायरेक्शन टू पेशेंट, सिग्नेचरा। कहीं पे ये सिग्ना लिखा होता है, सिग्ना यानी SIGNA, बस इतना भी लिखा होता है। और कहीं पे इसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ये डिफरेंट नाम है। तो ये अस्सलाम सिग्नेचर वो, वालेकुम सर। सर, नाम, जी जी। सर ये जो है